फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ बहुत सारी मशीन्स रखी हुई हैं, है ना। ये इतनी सारी मशीन्स रखी हुई हैं। ये मशीन्स क्या करती हैं? मशीन्स हमारे किसी भी वर्क को इजी बना देती हैं, चाहे वो आटा पीसने की चक्की हो, सिलाई मशीन हो, है ना, या ये क्रीम निकालने की मशीन हो, दिख रही होगी आपको, ये क्रीम निकालने की मशीन है, या ये क्रेन है, कोई बड़ा बोझ उठाना है तो क्रेन से आराम से उठा सकते हैं, है ना। तो ये सारी मशीन्स होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मशीन्स क्या होती हैं। तो हम इन जटिल मशीनों के बारे में ज़्यादा न सीखते हुए, हमारा जो कोर्स है उसमें सिंपल मशीन के बारे में बताया गया, सिंपल मशीन क्या होती हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो जटिल मशीन्स हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो हम सिंपल मशीन पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में आज हम सिंपल मशीन के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? वी यूज़ वेरियस टूल्स सच एज अ पेयर ऑफ टंग्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ व्हील बैरो एटसेट्रा टू मेक आवर वर्क ईजियर इन आवर एवरीडे लाइफ। हम बहुत सी चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि चिमटा है, कैंची है, व्हील बैरो है, अपना वर्क इजी करने के लिए डेली लाइफ में इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो ये जो टूल्स होते हैं इनको हम मशीन्स कहते हैं। अ मशीन कैन बी डिफाइंड एज अ टूल दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर बाय हेल्पिंग अस ओवरकम ए लार्ज फोर्स कॉल्ड लोड बाय अप्लाइंग लेजर फोर्स कॉल्ड एफर्ट। यानी कि वो चीज़ें जो हमारा काम इजी बना देती हैं कम फोर्स लगाने पर और ज़्यादा से ज़्यादा हमको वर्क मिल जाए, है ना, तो उन्हें मशीन कहते हैं। मशीन किस तरह की होती है? मशीन में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मशीन सिंपल हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल मशीन क्या है? अ सिंपल मशीन यूज अ सिंगल अप्लाइड फोर्स टू ओवरकम अ सिंगल फोर्स। तो यहाँ इसमें क्या होता है सिंपल मशीन में? यहाँ पर केवल एक तरफ से इफर्ट लगाते हैं, दूसरी तरफ से लोड हमारा उठ जाता है ना। अ कॉम्प्लेक्स मशीन कंसिस्ट टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। कॉम्प्लेक्स मशीन में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सिंपल मशीन्स मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाती है। देयर आर 6 टाइप ऑफ मशीन्स। मशीन्स जो होती हैं सिंपल वाली वो 6 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो, पहली लीवर है, व्हील है, एक्सेल है, पुली है, इंक्लाइंड प्लेन है, स्क्रू है और ये वेज है। ठीक है ना। कितनी हो गई? एक लीवर हो गई, व्हील एंड एक्सेल ये पूरा होता है कि व्हील और एक्सेल एक साथ होंगे, तो ये व्हील एंड एक्सेल दूसरा, पुली 3 एंड इंक्लाइंड प्लेन 4, स्क्रू 5 एंड बेज 6। तो ये 6 टाइप की सिंपल मशीन्स होती हैं। ये कैसे कैसे वर्क करती हैं तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या होता है? अ लीवर इज अ रिगिड रॉड अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव फ्रीली अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। लीवर में क्या होता है? एक रिगिड रॉड होती है जो किसी पॉइंट के अराउंड मूव कर सकती है। जैसे ये एक रॉड बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये एक रॉड बनाई, ठीक है, और एक ये पॉइंट है, यहाँ से ये ऊपर नीचे इस तरह से या इस तरह से मूव कर सकती है। ठीक, एक तरफ फोर्स लगाया जाएगा और एक तरफ से लोड उठाया जाएगा, जैसे शीशा आपने देखा होगा, है ना। तो ये यहाँ पर लीवर तैयार हो जाता है। तो लीवर में 3 चीज़ें होती हैं, फल्क्रम, लोड और एफर्ट। ठीक है ना। क्या होता है? फल्क्रम, लोड, एफर्ट। और ये फल्क्रम, लोड और एफर्ट जो होता है, इनकी पोजीशंस की वजह से लीवर 3 तरह के हो जाते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। तो सबसे पहले फल्क्रम की बात करते हैं। फल्क्रम क्या होता है? दिस इज़ द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच रॉड मूव्स। यानी कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से रॉड जो है इस जगह से मूव कर रही है, तो ये फल्क्रम हो गया। क्या हो गया? ये हो गया फल्क्रम। लोड, यानी अगर यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है इसके ऊपर ये, तो ये हो जाएगा लोड, ये लोड हो गया।
और उठाना है यानी इस डंडे को नीचे दबाएंगे इस तरफ को, तभी तो ये ऊपर उठेगा लोड, है ना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, हमारा एफर्ट लग रहा है, इस एंड पे एफर्ट लग रहा है, मिडिल में क्या है, फलक्रम है, और साइड में क्या है, लोड है। तो इन तीनों चीज़ों की पोजीशन की वजह से लीवर तीन तरह के बनते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। समझ गए ना। एफर्ट क्या होता है, इट इज़ द फोर्स दैट नीड टू अप्लाइड ऑन द रॉड इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क। रॉड पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पर एफर्ट होता है। अभी हम इसको आगे सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास लीवर की, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास लीवर में यहाँ पर आपको एक कैंची दिख रही है, दिख रही है ना। यहाँ पर जो बीचों बीच में हिस्सा है ये फलक्रम है, क्योंकि कैंची यहीं से तो मूव करती है। चलिए मैं इसका आपको और रियल वीडियो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको कैंची दिख रही है, देखो यहाँ पर मैं उंगली से ये फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, और इस पॉइंट के अगेंस्ट ये मूव कर रही है, देखो यहाँ से। तो ये हो गया क्या, फलक्रम, यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है। और यहाँ से हम लगा रहे हैं एफर्ट, ठीक। और यहाँ से कोई चीज़ रख के काटेंगे तो जो चीज़ कटेगी, है ना, तो वो हो जाएगा लोड। लोड लेफ़्ट साइड में है, बीच में फलक्रम है, और राइट साइड में एफर्ट है। क्लियर हुआ। तो इस पिक्चर में भी देखो, यहाँ पर बीच में फलक्रम आ रहा है, एक तरफ लोड है और एक तरफ एफर्ट है, ठीक है ना। यानी नीचे दबाएंगे तो लोड ये ऊपर को उठेगा। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में रहता है, फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में रहता है, ध्यान रखना। और इसके एग्जाम्पल होते हैं पेयर ऑफ सीजर्स, सीसा एंड क्रोबार। क्रोबार कौआ रिंच होता है ना, देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो दिखा दूँ, चलिए दिखा। तो ये जो इमेज बनी हुई है ये क्रोबार की इमेज बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये बात हुई फर्स्ट क्लास लीवर की। अब बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर की। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, यहाँ भी रॉड ही होती है, एक तरफ फलक्रम होगा, एक तरफ लोड, एक तरफ एफर्ट, है ना। ये बीच में लोड होता है और लेफ़्ट साइड में एफर्ट बना हुआ है, यहाँ फलक्रम बना हुआ है और एक तरफ एफर्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको ठेला दिख रहा होगा, है ना, तो यहाँ से एफर्ट लगा रहे हैं किधर, ऊपर की तरफ को, और लोड भी ऊपर ही उठेगा, और यहाँ फलक्रम लगा हुआ है, तो यहाँ से ये रॉड जो है, ये वाली रॉड मूव कर सकती है ना। कौन सी रॉड, ये बिल्कुल सीधी रॉड मान लो इसको। तो यहाँ पर लोड है और यहाँ पर ऊपर को एफर्ट लग रहा है, और यहाँ से ये ऊपर को मूव हो रही है। तो ये सेकंड क्लास लीवर बन गया, ठीक है ना। सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है, फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ लीवर इन विच द लोड इज लोकेटेड बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट इज कॉल्ड सेकंड क्लास और क्लास 2 लीवर, यानी वह लीवर जिसमें लोड बीच में होता है वो सेकंड क्लास लीवर होता है। इसका एग्जांपल व्हील बैरो, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, और बोतल ओपनर और नट क्रैकर, ये सेकंड क्लास लीवर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर की। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, एफर्ट बीच में लगता है, थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में लगता है, और लोड राइट एक साइड में होता है ना। लीवर इन विच एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड आर कॉल्ड थर्ड क्लास या क्लास 3 लीवर्स, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है स्टेपलर, पेयर ऑफ टंग्स, फिशिंग रॉड। आपने स्टेपलर दबाया होगा तो बीच में इधर दबाते हैं और आगे जाके उसमें वर्क होता है, या चिमटा आपने देखा होगा, यहाँ बीच में दबाया जाता है, बीच में, है ना, और साइड से यहाँ पर ये साइड से जो है वो लोड उठाया जाता है, एफर्ट यहाँ पे बीच में लगता है। तो तीनों लीवर आपको समझ में आ गए होंगे। तो ध्यान रखो, फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम, सेकंड क्लास लीवर में लोड, और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट मिडिल में रहते हैं। ये कोड याद कर लो, इससे आपको
समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर में क्या अंतर है। कोड क्या है? FLE। FLE, एफ मतलब फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में, सेकंड क्लास में लोड बीच में, थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में। ठीक है ना। अगर आपने FLE याद कर लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में रहता है, सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में रहता है, थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में रहता है। क्लियर? इसके एग्जांपल्स बता दिए थे मैंने आपको, स्टेपलर, पेयर ऑफ टंग्स एंड फिशिंग रॉड्स। फिर बात करते हैं व्हील एंड एक्सल की। व्हील एंड एक्सल में क्या होता है? एक चक्का होगा और उसमें एक रॉड पड़ी हुई होगी, जिससे कि कोई चीज़ आराम से आगे को लुढ़का के जा सकती है। व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ व्हील रिगिडली अटैच टू द रॉड। यहाँ पर व्हील एंड एक्सल में व्हील जो होता है फिक्स रहता है रॉड से, जिसको हम एक्सल कहते हैं। रॉड को एक्सल कहते हैं, वो व्हील होता है। व्हेन द व्हील इज रोटेटेड, एक्सल इज आल्सो रोटेट्स। जैसे ही व्हील घूमता है वैसे ही एक्सल भी साथ साथ में उसके घूमती है। एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल, इनका एग्जाम्पल जो है स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, डोर नॉब है, स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर बात करते हैं पुली की। पुली तो आपने देखी होगी, एक चक्का जैसा होता है, उसमें रस्सी इस तरह से फंसी हुई है। देखो यहाँ पे ये खींच रहा है ना। तो ये पुली है, और पुली एक ये पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स रहती है, और पुली इस तरह से घूमती रहती है गोल गोल, जिधर चाहो तो घुमा सकते हो। तो इससे क्या होगा, पुली से ये जो लोड है, ये लोड इधर खींचा जाएगा तो बहुत ईजिली खिंच जाएगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, और हैवी से हैवी लोड आराम से उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो अ पुली कंसिस्ट ऑफ व्हील विद ग्रुप्ड रिम एंड अ रोप, अ चैन और बेल्ट रनिंग अराउंड द ग्रुप्स। द व्हील रोटेट अराउंड अ स्टेशनरी एक्सल, एक्सल इसमें फिक्स रहती है। पुली कैन बी टू टाइप्स, फिक्स्ड और मूवेबल। पुली दो तरह हो सकती है, फिक्स और मूवेबल। फिक्स में वो एक जगह पे फिक्स रहेगी, जैसे यहाँ फिक्स है ना। और जो नीचे वाली है, यहाँ एक ये पुली तो फिक्स है अपनी जगह पर, बट ये वाली जो पुली है ये फ्री रहती है। ठीक है, ये जो पुली है ये फ्री रहती है। तो पुली दो तरह की होगी, फिक्स और मूवेबल। The axle of the pulley fixed to some kind of support such as hook or ball, and one end of the rope is attached to the load. उसका एक एंड जो है रस्सी से बंधा रहता है। This type of pulley change the direction of the force and makes work easier. It is used to lift bucket of water from well and to raise the flag to the top of the flagpole. कुएं से पानी भरने में काम में आती है, या फ्लैग पोल है ऊपर, उसमें फ्लैग टांगने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। इन अ मूवेबल पुली द एक्सल इज़ नॉट फिक्स्ड टू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। मूवेबल पुली में एक्सल फिक्स नहीं होती है किसी सपोर्ट पे, ये फ्री होती है घूमने के लिए। इट इज़ फ्री एंड मूवेबल। द लोड इज डायरेक्टली अटैच टू द पुली, लोड जो है पुली से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। दिस टाइप ऑफ पुली हेल्प्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स विद लेजर फोर्स देन ए फिक्स पुली। इसमें क्या होता है कि कम फोर्स लगाने पर भी हम हैवी लोड्स को उठा सकते हैं। इट इज़ यूजली यूज टू कॉम्बिनेशन विद द फिक्स्ड पुली। ये फिक्स पुली के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे अभी यहाँ पे बताया था, ये फिक्स पुली है, यहाँ पर मूवेबल पुली है, तो इस तरह से इसका काम किया जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन पुली कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्रेन यूज बोथ फिक्स एंड मूवेबल पुली टू लिफ्ट हैवी लोड्स। क्रेन में दोनों तरह की पुली होती हैं, है ना, ये दोनों तरह की होती हैं, फिक्स भी होगी और मूवेबल भी होगी, जिससे की वजह से हैवी लोड उठाया जा सके। ठीक है। अब बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? तो इंक्लाइंड प्लेन एक तरह की सरफेस होती है जो थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आराम से उसके ऊपर से खिसक सकती है। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे होगे, इस पर बॉल रखी हुई है, तो लुढ़क के अपने आप नीचे आ जाएगी, यानी कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर बॉक्स होता है यहाँ पर, तो बॉक्स भी रख के हल्का सा पुश करते तो बॉक्स आगे तक धक्का दे के आ जाता, कम फोर्स लगाने पर ही, है ना। देखो यहाँ पर मैंने एक सेटअप किया हुआ है, ये बुक तिरछी रखी हुई है, यहाँ पर पेन रखूँगा तो ये अपने आप
मतलब जो है रोटेट करते हुए नीचे आ जाएगा। देखो आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है भाई, है ना। समझ भी नहीं पा रहे हो इसको आप, और ऐसे रखेंगे तो रखा रहेगा, और जैसे ही इसको हल्का सा तिरछा करेंगे ये अपने आप नीचे आ जाता है। ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ भी हम किस लिए करते हैं? वर्क को ईजी करने के लिए। अ स्लोप और अ फ्लैट सरफेस रेज एट एन एंगल टू मूव हैवी लोड्स विद लेस एफर्ट इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। जिसमें कम एफर्ट लगाने से हैवी लोड उठा सके या आगे को खिसका सके तो वो इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। एग्जाम्पल्स में आपका रैम्प्स आएगा इन द हॉस्पिटल एंड स्लाइड इन द प्लेग्राउंड। हॉस्पिटल में रैम्प्स बनाए जाते हैं, वो स्ट्रेचर को चढ़ाने उतारने के लिए, है ना। और खेल के मैदान में आपने देखा होगा बच्चे खिसकते भी हैं, ऐसे खिसक खिसक के खेलते हैं इस तरह के स्लोप से, है ना। फिर बात करते हैं वेज की। वेज क्या है? वेज is a formed when two inclined plane are joined together such that one end is sharp and the other is blunt। तो दो फ्लैट सरफेस इंक्लाइंड जो है वो एक दूसरे से मिले होते हैं, एक तरफ तो ये शार्प हो जाएगा और एक तरफ ये ब्लंट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो दो सरफेस इस तरह से मिले हुए हैं, दिख रहे हैं ना। देखो एक इधर से आया और एक नीचे से उठा हुआ इतना है, और यहाँ पे जाके ये नुकीला हो गया इतना हिस्सा। एक तरफ चपटा होगा और एक तरफ से मोटा और चौड़ा होगा, तो उसको बोलेंगे हम वेज। ये क्या करता है? इट इज़ यूज टू कट थिंग्स। ये चीज़ों को काटने काम में आता है, जैसे नाइफ और एक्स आर एग्जाम्पल ऑफ अ वेज। तो चाकू है और एक्स कुल्हाड़ी है, ये वेज के एग्जाम्पल्स हैं। चाकू में भी एक तरफ धार पतली होती है और एक तरफ मोटी होती है ना। तो इसको हम वेज कहते हैं। फिर बात करते हैं स्क्रू की। स्क्रू क्या होता है? अ स्क्रू इज अनदर टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ स्ट्रेट रॉड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक स्क्रू जो होता है वो एक तरह का इंक्लाइंड प्लेन ही होता है। तो वहाँ पर ये इस तरह से घूमते हुए वो फ्लैट सरफेस जो है वो घूमते हुए आएगी नीचे तक के लिए, तो वो स्क्रू का शेप ले लेगी, है ना। स्क्रू हैज़ अ स्पेशली ग्रूव्ड सरफेस विद अ पॉइंटेड एंड। उसके बाद पॉइंटेड एंड भी होगा। इट इज़ यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर एंड अटैचिंग एंड ऑफ सम लाइट बल्ब्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू। इसमें देख रहे हो यहाँ पर ये स्क्रू बना हुआ है ये नीचे, तो ये होल्डर में टाइट करने के काम में आ जाता है ना। और आपने पेच देखे होंगे घर में, जब वुडन प्लैंक को जोड़ने के लिए भी उनका यूज किया जाता है। उनको एक मतलब कील देखी होगी, कील इस तरह की होती है ना, और उस पर इस तरह से ये ग्रूव्ड प्लेन सरफेस होता है, तो ये जैसे ही कसते हैं तो वुडन में ये फंसता चला जाता है ना। तो स्क्रू भी एक तरह की सिंपल मशीन होती है। तो ये कुल मिला के 6 सिंपल मशीन हो गई, और वो कोड वर्ड याद रखना कौन सा? FLE। फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में होता है, सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है, थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। ओके, थैंक यू।